ये हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जो हैं ये लेखक हैं प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी जो कहानी है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें लेखक हैं हरिशंकर परसाई। जीवन परिचय है। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई और सन 1995 में उनका निधन हो गया। ठीक है, जो हरिशंकर परसाई हैं इनका जीवन परिचय है। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ। ये मध्य प्रदेश के लेखक हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले का एक गांव है जमानी गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ। फिर ये नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। ठीक है, फिर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। ठीक है, एमए किए और फिर एमए करने के बाद कुछ दिन तक इनने अध्यापन का कार्य भी किया। फिर सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे और जैसे हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो 1947 से ये स्वतंत्र लेखक के रूप में लेखन कार्य करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, इन्होंने फिर जबलपुर स्थान से इनका जो एक पत्रिका है वसुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। ठीक है, जैसे इस पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया तो जो हिंदी संसार है, हिंदी के क्षेत्र में इनकी बहुत अधिक प्रशंसा हुई और सन 1995 में उनका निधन हो गया और इनकी जो मृत्यु है वो 1995 में हुई। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी, नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। अब इन्होंने इनकी जो रचना है उन रचनाओं को इन्होंने विभिन्न रूपों में किया। पहले कहानी के रूप में कहानी संग्रह है, फिर उपन्यास है। ठीक है, फिर उपन्यास के बाद इन्होंने निबंध लेखन भी किया, व्यंग संग्रह भी किए। तो इनको हम देखते हैं, ये मुख्य रूप से व्यंग लेखकों में इनकी जो गिनती है, नाम है वो अग्रणी है। ये मुख्य रूप से व्यंग लेखक थे, किसी भी विषय पर व्यंग करना। परसाई जी की कृतियों वे हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये थे कहानी संग्रह। ठीक है, ये कहानियाँ हैं, इन्होंने कहानी संग्रह की। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास। ठीक है, फिर तट की खोज, इसके बाद तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में इन्होंने निबंध संग्रह भी किया, वो है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर और व्यंग भी इनके ये व्यंग संग्रह हैं। व्यंग भी इन्होंने लिखे हैं और जो उल्लेखनीय हैं, अर्थात इनकी सभी रचनाएं उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतः विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। इन्होंने जो रचना की भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतः विरोधी जो बेईमानियां हैं, ठीक है, इन पर इन्होंने व्यंग्य लेख लिखे और जो ये व्यंग्य था ये शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका निभाई। ठीक है, शोषण के विरुद्ध इन्होंने
एक साहित्यिक भूमिका भी अदा किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करना है। ठीक है, जो इन्होंने व्यंग्य लिखा ये इस युग में एक परिवर्तन की चेतना के रूप में है। कोरे हास्य से अलग, ठीक है, व्यंग्य में ये होगा कि हास्य होगा, परंतु इनके व्यंग्यों में जो परिवर्तन, समाज में परिवर्तन का रहस्य भी है, छुपा हुआ है। यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ठीक है, इनके लिखे जो व्यंग्य हैं वो एक आदर्श रूप में हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक, इन्होंने जो व्यंग्य लिखा, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, इन विषयों पर इन्होंने व्यंग्य रचना की और जो ये व्यंग्य रचना है व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया।